लड़ाई में कोई है ही नहीं। वो आनंद मोहन की पत्नी सिर्फ नहीं, आनंद मोहन की बराबरी की नेत्री है। कम से कम मुखिया से पराजित नहीं। ये क्यों नहीं कहते कि फैसल अली का टिकट कटा तो एक समाज और ना जाए। नीतू जायसवाल कहती हैं कि तलवार और कलम की लड़ाई है। कौन सी कलम की बात करते हैं? कलमकार तो आनंद मोहन है। लोगों को भेजिए, कलम की बात करने वाले को मैं 7 जन्मों तक पढ़ाऊँ। शिवहर लोकसभा सीट का मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है। यहाँ पर 2 महिला उम्मीदवार आमने सामने। महागठबंधन की तरफ से ऋतु जायसवाल है, तो वहीं एनडीए की तरफ से जेडीयू के टिकट पर पूर्व सांसद लवली आनंद जी चुनावी मैदान में हैं और पूर्व सांसद उनके पति आनंद मोहन जी हमारे साथ हैं। आनंद मोहन जी, इससे पहले भी लवली आनंद 2 बार यहाँ से चुनाव लड़ चुकी हैं, इस बार आप उनके साथ हैं। किस तरह का माहौल देख रहे हैं, कैसा बदलाव नज़र आ रहा है? लवली आनंद 2 बार एमएलए भी रही है। लवली आनंद अपनी उम्र के 26वें पड़ाव एमपी भी रही और एक मदान्ध सत्ता के खिलाफ उस चुनौती को स्वीकारते हुए जनतंत्र की जननी वैशाली में वो प्रथम बार एमपी बनी थी। वो आनंद मोहन की पत्नी सिर्फ नहीं, आनंद मोहन की बराबरी की नेत्री है। ये बहुत हल्की बात हुई। आनंद मोहन लवली आनंद के पति है ना, ये सब बातें अब कम से कम मुखिया से पराजित नहीं। दूसरी बात, एक बात और आपने कहा कि जो रोचक लड़ाई में कोई है ही नहीं। सच ये है कि जब जनता लड़ाई को अपने हाथ में ले ले तो पार्टियां पीछे छूट जाती हैं। यहाँ जनता आगे है, जनता आगे है और इसलिए ये जो अब लड़ाई शेष है 3-4 दिन की, ये फासले की लड़ाई है। मार्जिन कितने की होगी इसकी लड़ाई। जी, ये भी कहा जा रहा है कि रमा देवी का यहाँ से टिकट कटा है तो वैश्य समाज नाराज चल रहे हैं। ये क्यों नहीं कहते कि फैसल अली का टिकट कटा तो एक समाज और नाराज है? ये कभी बोलती है आप लोग लगातार बोल रहे रमा देवी का टिकट कट गया। ये क्यों नहीं बोलती कि एक समुदाय विशेष वहाँ भी फैसल अली का टिकट कट गया? उसकी नाराजगी को कभी तलाशने गई आप लोग? जाइए, जाना चाहिए। आपने मुद्दे की बात नहीं कही, किस मुद्दे के साथ आप जा रहे हैं लोगों के? यहाँ रेलवे, यहाँ रीगा चीनी मिल, यहाँ अदौरी खोड़ी पाकर और सरोगढ़ मोतिहारी, बागमती पर पुल, ढाका को जिला, ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन सर्वोच्च मुद्दा है कि राम जन्मभूमि अयोध्या में अगर भव्य राम जी के मंदिर का निर्माण हुआ तो ये जो पुनौरा धाम है, ये मिथिलांचल है और माँ सीता का जो प्राकट्य भूमि है उस पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो, ये सर्वोच्च प्राथमिकता है। नीतू जायसवाल कहती हैं कि तलवार और कलम की लड़ाई है। कौन सी कलम की बात करते हैं? कलमकार तो आनंद मोहन है। जिसकी कलम उठती है तो पर्वत पुरुष दशरथ मांझी सीबीएसई में स्वीकृत होता है। माउंटेन मैन मांझी पर फिल्म बनता है। आप पत्रकार भी रह चुके हैं। आप जब कलम उठती है तो संसद के ग्रंथागार में उस किताब कैद में आज़ाद कलम को स्थान मिलता है। जब कलम उठती है तो हिंदी जगत का सबसे जो मानक प्रकाशन है, प्रतिष्ठित प्रकाशन है, राजकमल से वो पुस्तक प्रकाशित होती है। तो आप कौन कलमकार हैं? आइए कलम की बात हम पढ़ाएं।
लोगों को भेजिए। कलम की बात करने वाले को मैं 7 जन्मों तक पढ़ा हूँ। जी, लेकिन आपको बाहुबली भी कहा जाता है ना। अच्छी बात है, आप चस्पा कर दीजिए, है ना। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।